दशम आयुर्वेदिक दिवस के अवसर पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय उरई में आयुर्वेद दिवस का हुआ आयोजन। आयुर्वेद के जनक डॉक्टर धन्वंतरी के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। डॉक्टर अभिषेक सिंह जी रहे मुख्य अतिथि। 50 सैया एकीकृत आयुष चिकित्सालय उरई में विभिन्न पद्धतियों से जटिल रोगों का निःशुल्क उपचार, साइटिका, सर्वाइकल, घुटनों के दर्द सहित अन्य कई समस्याओं का हो रहा है सफल इलाज। 50 सैया एकीकृत आयुष चिकित्सालय उरई जालौन में वरिष्ठ अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक सिंह के कुशल नेतृत्व में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एवं पैथोलॉजी जैसी विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से रोगियों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। चिकित्सालय में अनुभवी चिकित्सकों की टीम नियमित रूप से रोगियों की जांच कर उन्हें उचित चिकित्सा प्रदान कर रही है। जालौन से हमारे संवाददाता सुधीर पाठक की रिपोर्ट। एक तरह से हमारी प्राचीन साइंस है जो कि आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा उपयोगी होगी और इसमें व्यक्ति का सिर्फ शारीरिक ही नहीं देखते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे, शरीर के साथ साथ मन भी स्वस्थ रहना चाहिए और आत्मा यानी कि सोल भी स्वस्थ रहना चाहिए। तो तीनों आयाम से जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी उसका जो है पूरी तरह से स्वस्थ लाभ ले पाएगा। तो ये आयुर्वेद की बहुत बड़ी खासियत है और हमारा आयुष चिकित्सा पद्धति इसी पर ही वर्क करती है कि सभी तरह से व्यक्ति को स्वस्थ करना, सिर्फ फिजिकल पर ही नहीं, सिर्फ बॉडी को ही नहीं स्वस्थ करना है, हमें उसके मन को भी स्वस्थ करना है, उसकी आत्मा को भी स्वस्थ करना है, सब तरह से स्वस्थ रहे। यही आयुर्वेद का प्रयोजन है और इसीलिए हम आयुर्वेद को आगे बढ़ाना चाहिए हम लोग को। और आगे इस बारे में जो आयुर्वेद के हमारे पास डॉक्टर हैं, डॉक्टर सागर हैं, डॉक्टर संजीव हैं और डॉक्टर जयपाल हैं, ये इसके बारे में और ज़्यादा आपको विस्तृत रूप से बताएंगे आप लोगों को कि क्यों आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। और आयुर्वेद अपनाने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारी दिनचर्या में आयुर्वेद ऑलरेडी शामिल है। यहाँ से हम सुबह जब उठते हैं हम उस तरह के जो मसाले अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं वो भी आयुर्वेद है, हम लोग योगा करते हैं वो भी आयुर्वेद है, हमारी तो ज़िंदगी में वैसे ही आयुर्वेद शामिल है। तो इसको कैसे जो है आगे बढ़ाना है, इसके उपयोग के बारे में हमारे डॉक्टर साहब को बताएंगे, आयुर्वेद के डॉक्टर सुनाएंगे। क्या नाम है डॉक्टर साहब? जी, मेरा नाम मानधाता राजपूत है और मैं यहाँ पे 50 सैया आयुष चिकित्सालय में योग इंस्ट्रक्टर पद पर तैनात हूँ। क्या क्या सुविधाएं मरीजों को योग? यहाँ पे तीनों चिकित्सा पद्धति हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी एंड पंचकर्म, फिजियोथेरेपी एंड योगा। एंड यहाँ पे लैब भी है, ब्लड की जांच भी फ्री होती है 1 रुपये में। और योगा भी सुबह सुबह करवाया जाता है। दोपहर में कोई आता है तो काउंसलिंग करते हैं कि आप इस टाइम आइए, योगा कैसे किया जाता है, किस तरीके से मुद्राओं के साथ योगा कराया जाता है, वो सब बताया जाता है। जैसे बैक पेन के लिए, साइटिका के लिए है, किसी को बहुत ज़्यादा कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन बहुत सालों से है तो उसके लिए भी योगा बहुत अच्छा काम करता है। योग क्या है? योग शरीर को और मन को आपस में जोड़ने का काम करता है जिससे मनुष्य पूर्ण तरीके से स्वस्थ होता है। और योग आज की लाइफ में सबसे बेस्ट मेडिसिन है। योगा इज़ द बेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड टुडेज लाइफ। सर, ये 50 सैया का आयुर्वेदिक अस्पताल है, इसमें मरीजों को क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं और कब कब सुविधाएं ये मिलती हैं? यहाँ पर हमारे अस्पताल में ये 50 सैया एकीकृत आयुष चिकित्सालय है जालौन में। ऐसे चिकित्सालय प्रदेश में बहुत कम हैं, सिर्फ 16 जनपदों में ऐसे हैं जिनमें जो इस तरह का चिकित्सालय खुला हुआ है। और इस चिकित्सालय में आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, योगा, पंचकर्मा, ओपीडी, आईपीडी के साथ साथ आईपीडी की भी फैसिलिटी उपलब्ध है और पैथोलॉजी की जांचें भी सारी होती हैं। इस तरह का चिकित्सालय जो एकीकृत चिकित्सालय का मतलब है सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे दी गई हैं पेशेंट को। तो पेशेंट यहाँ पर आएँ और सारी सुविधाओं का लाभ एक ही छत के नीचे उठा सकते हैं। हमारे पास हर तरह के अपनी फील्ड में परिपक्व डॉक्टर हैं और स्टाफ है जो मरीजों का इलाज पूरी ध्यान से और उनको एक सेवा भाव की तरह से करता है। और यहाँ पर सभी को एक बेहतर सुविधा प्रदान की जाएगी इस चिकित्सालय में। कितना समय हुआ है यहाँ पर ये अस्पताल खुले? ये अस्पताल हमारा जो है ओपीडी स्टार्ट हुई थी 13 नवंबर को 2024 को ओपीडी स्टार्ट हुई थी और आईपीडी फिर बाद में स्टार्ट हुई थी। लगभग यहाँ पर कितने मरीज सुविधा ले चुके हैं? लगभग डेली करीब 100-120 मरीज आते हैं यहाँ पर अभी।
और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ रही है और इसमें लगातार प्रयास भी किया जा रहा है इसको इजाफा करने का, और भविष्य में ये बहुत ही अच्छा एक अस्पताल साबित होगा लोगों के स्वास्थ्य के लिए। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? मेरा नाम धीरज कुमार सेन है। ये कौन सा अस्पताल है? ये 50 सैया एकीकृत आयु चिकित्सालय जालौन। यहाँ पे क्या क्या मरीजों को सुविधाएं दी जाती हैं? यहाँ मरीजों को जो है फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइज प्लस इलेक्ट्रोथेरेपी के साथ जो है चिकित्सा दी जाती है। यहाँ जो है नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम, मांसपेशियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम का इलाज किया जाता है मशीनों से तथा जो है एक्सरसाइज के द्वारा। क्या नाम है भैया आपका? आकाश पाल। क्या कार्य होता है यहाँ पर? यहाँ पर पंचकर्म होता है, पंचकर्म के थ्रू यहाँ पर पेशेंटों का इलाज किया जाता है। पंचकर्म का घुटनों, कमर आदि में दर्द होता है तो यहाँ पंचकर्म द्वारा पेशेंट को आराम दिया जाता है। आयु और जो से मिला है हमें स्वास्थ्य शरीर स्वस्थ रखना है, ठीक है। तीनों धातुओं को हमें समावेश करना है, जिस वजह से लोग आगे नहीं जाएगा। सप्त धातु है, आहार विहार है और योग नित्य क्रियाएँ हैं, उसके हिसाब से हमें चलना है, जिससे प्रकृति के पूर्वी में वातावरण है उसके हिसाब से अपने शरीर को ढालना है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। और आयुर्वेदिक चीज़ें हैं उनका थोड़ा ज़्यादा प्रयोग करेंगे, और जो अपनी किचन है उसी में सब कुछ दवाइयाँ हैं, खाली हमें पता होना चाहिए, उसी हिसाब से हम अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। प्राचीनतम चिकित्सा विज्ञान जो है सबसे पहले आयुर्वेद सृष्टि के रचना के समय ब्रह्मा जी ने इसको रचा। जैसे जैसे संगतियों को रचा और सृष्टि जैसे जैसे बड़ी तो आयुर्वेद जो है बनाया गया। आयुर्वेद जो ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को किया, दक्ष प्रजापति ने जो है अश्विनी कुमारों ने जो है भरद्वाज ऋषि को ऋषि परंपरा के द्वारा धीमे धीमे करके ये जो है चरक और सुश्रुत के पास आया, जो शल्य चिकित्सक के रूप में सुश्रुत थे, जो सर्जरी के विशेषज्ञ थे, और चरक जो मेडिसिन स्पेशलिस्ट थे, जिन्होंने औषधियों के बारे में बताया। आयुर्वेद में दो शब्दों से मिलकर बना होता है आयु का विज्ञान, जिसमें आयु को हितायु स्वस्थ आयु को कैसे जिया जाए और जो है आयु को कैसे चिंतन किया जाए, कैसे जो है बिना दवाओं के खान पान को सुधार करके कैसे जीवन शैली को जिया जाए, जीवन पद्धति को आगे बढ़ाया जाए, उस विषय में आयुर्वेद कार्य करता है, जिसमें दवाओं की आवश्यकता ना पड़े। केवल खान पान से, आहार विहार से, योग प्राणायाम के द्वारा ही शरीर को स्वस्थ रखा जाए, वह आयुर्वेद जो है कार्य करता है। और केवल औषधियों के द्वारा ही सही रहकर भी और बिना औषधियों के द्वारा भी शरीर को मानसिक रूप से मेंटलिटी सही रहना, जैसे संदोषः समानस्य समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ विधीयते। केवल स्वस्थ रहना ये नहीं कि आपका डाइजेशन सही चल रहा, खा पी अच्छे से रहे, उसको पूर्ण स्वस्थ नहीं रहेंगे जब तक आप मेंटली रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, आपको अच्छी नींद नहीं आएगी, आचरण आपका अच्छा नहीं होगा, आहार विहार अच्छा नहीं होगा, समाज में वातावरण पर्याय सब चीज़ें जो है आपकी अच्छी नहीं होंगी, तो आप जो है स्वस्थ नहीं माने जाएंगे। केवल शरीर स्वस्थ रहने से ही शरीर को स्वस्थ नहीं माना जाएगा, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना अति आवश्यक है। उस पर आयुर्वेद विशेष रूप से काम करता है, जिसे योग और प्राणायाम भी कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं। जैसे योग जो है 8 अंगों में समाहित रहता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जिसमें बिना दवाओं के केवल फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा, विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के द्वारा और योग क्रियाओं के द्वारा कैसे व्यक्ति को स्वस्थ रखा जाए, ये आयुर्वेद का विज्ञान है।